उसकी टोपी में 3 शेर देखे होंगे। मेरे में चाहता है यहाँ सातों जन्म में तेरे मैं साथ रहूंगा या। राख के ढेर में शोलों को हाथ लगाने की कोशिश मत कर, चल जाएगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बॉलीवुड में 30 साल पूरे कर चुके हैं अजय देवगन। जाने उनका फिल्मी करियर कैसा रहा है। मेरा घर यही है, इसमें आग लगेगी तो मैं उसे बुझाऊंगा या उसमें खुद जल जाऊंगा। नंदिनी, आज हम एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। क्यों ना ये शुरुआत हम सच्चाई के साथ। भारतीय सिनेमा के होनहार अभिनेता अजय देवगन ने साल 1991 में फिल्म फूल और कांटे में 2 मोटरसाइकिलों के ऊपर सवार होकर सभी के दिलों को जीत लिया था। देख मेरा दिल धड़का, मेरी जान तड़पती है। एक अभिनेता के रूप में आज उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपने 3 दशक पूरे कर लिए हैं। को नचाओ, नच नच के दिखाओ, आ मुझको गले से लगा, मुंडे से सर आंख लड़ा। इस दौरान अजय देवगन ने कहा कि उन्होंने अपनी फिल्मी दुनिया के अंदर बहुत कुछ अनुभव किया है, बहुत से उतार चढ़ाव भी सामने आए थे और अब वह सिर्फ अगले 30 साल के लिए वार्म अप कर रहे हैं। शिवाजी राजे का, भगवे का। गुस्सा मत करना गोपाल। गुस्सा? मैं कभी गुस्सा करता हूँ? गुस्सा आता है क्या कभी तुझे? आप लोग दाना डाल रहे थे, लेकिन मैं कबूतर नहीं, शेर हूँ, शेर। अजय देवगन ने कहा कि शोबिज में 30 साल तक खुद को बनाए रखना बहुत ही कठिन कार्य है। कहा जाता है कि किसी भी क्षेत्र में 3 दशकों तक टिके रहने के लिए निरंतर विकसित होने की जरूरत है। इसके लिए एक निश्चित स्तर की परिपक्वता की आवश्यकता होती है, न केवल उम्र में बल्कि आपके शिल्प में भी। इसके लिए निरंतर प्रयोग की जरूरत है, दूसरों से ज्यादा खुद से बात करने की। इसे आपके साथ काम करने वाले हर सहयोगी और फिल्म निर्माता से बारीकी से सीखने की जरूरत है। यह कभी न खत्म होने वाली सीखने की प्रक्रिया है। बता दें कि अजय देवगन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फूल और कांटे से की थी। मैंने प्यार तुम्ही से किया है, मैंने दिल भी तुम्ही को। अभिनेता के रूप में लॉन्च करना उनके पिता श्री वीरू देवगन का सपना था। आगे अजय देवगन ने कहा कि मेरा मतलब नंबर 1 या नंबर 2 होने से नहीं है। मेरा मतलब है आपको अपने कार्य में उद्देश्य मिल जाए और मैं पिछले 3 दशकों को एक शानदार यात्रा के रूप में देखता हूँ। ज्यादा कभी उसे मांगा नहीं, जरूरत से कम कभी उसने दिया नहीं। मतलब जो शिवाय बन जाए उसे कुछ और बनने की जरूरत नहीं। आज मौत महाकाल को चढ़ा कर आया हूँ। मैं सिर्फ ससुराल से ही शादी वाले दिन खाली हाथ लौटा था, और मैं जिसके घर सुबह सुबह पहुंचा हूँ कुछ ना कुछ नहीं। लेडी गागा दिल तेरे पीछे भागा। लोग बोलते हैं तू बोला, भूत भूत घुस गया तेरे अंदर। ए माधव, इसकी तो ऐ भी बंद। एक यात्रा जिसमें मैंने अनगिनत गलतियां की है और असंख्य घरेलू रन बनाए हैं। किसी भी तरह मैं खुश हूँ। सच कहूँ तो मुझे एक अभिनेता के रूप में लॉन्च करना मेरे पिताजी श्री वीरू देवगन का सपना था। मुझे बस उनके सपने को साकार करने पर ध्यान देने की जरूरत थी। मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं, यह एक विचार है और मैंने यह विचार नहीं सोचा था। मैंने वही किया जो मुझसे कहा गया था। शिकार जितना ही तेज और चालाक हो, शिकारी को उतना ही मजा आता। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मुझे जानते हो। आप अपने पुराने दोस्तों को भूल गए होंगे डीसीपी साहब। कोई भी अपने लिए स्टारडम की योजना बनाकर फिल्मों में प्रवेश नहीं कर सकता। आपको कड़ी मेहनत करनी होगी और प्रार्थना करनी होगी कि आपका भाग्य आपको आगे ले जाए। अजय देवगन ने बताया कि जब वह फूल और कांटे किए और फिल्म सुपरहिट रही और जब फूल और कांटे का क्रेज बन गया तो वह स्टारडम की ओर प्रेरित हुए और उस समय देश का हर साहसी युवा 2 मोटरसाइकिलों पर बंटवारा करते हुए जीवन के माध्यम से अपना रास्ता बनाना चाहता था। भगवान, मेरे माता पिता का आशीर्वाद और उद्योग और प्रशंसकों के आशीर्वाद ने मुझे एक सुपरस्टार बनाया, जिसका मैं बहुत आभारी हूँ। भीख में मिले देश और दान में मिले हथियारों के दम पर इतना भौंकना ठीक नहीं। कायरों की तरह मंदिरों और मस्जिदों में घुसकर औरतों और बच्चों को मारते हो। क्यों न देख ऐसे खुल के दीदार कर ले, शर्म न छोड़। सेट पर मेरी कुछ यादें तीखी होती है, कुछ धुंधली। मेरे निर्देशक कुकू कोहली ने अभिनेत्री मधु शाह और मेरी इस प्रेम कहानी को बड़े पर्दे पर दिखाया, जिससे मुझे स्टार बना दिया।
उन्होंने इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक नदीम और श्रवण को चुना और दोनों के गाने आज भी सदाबहार हैं। दोस्तों, अजय देवगन का कहना था कि 30 साल तक बॉलीवुड में राज करने का जो मंत्र है वो ये है कि आप निरंतर प्रयास करते रहिए, निरंतर डटे रहिए और जो कामयाबी है वो आपके कदम चूमेगी। लेकिन अगर कोई और निकला तो कुत्ते की तरह यहां से घसीट के लेके जाऊंगा। मस्त लग रहे हो पा, एकदम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ऐसे लग रहे हो जैसे रफीक। मुझे लगा तुम भूल गई कि मैं यहाँ इंतजार कर रहा था। नहीं, मुझे याद था, मैंने 7 बजे कहा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, हंसते हुए रहें। यही वो हाथ है ना जो एक मासूम बेबस लड़की को जलाने के लिए उठा था। इस हाथ को कट जाना चाहिए।